आप सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से हम सब भाई बहनों की आंखों को इस पृथ्वी पर खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जो वचन मैंने आज लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 10 पद से मैं परमेश्वर की नाम की महिमा करना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की किरण जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो हमारे पाप गिने लगे तो पहली बात तो कोई भी अगर पापी व्यक्ति है, कोई भी अगर हमको सताया है, अगर हमको दुख दिया है या फिर हमको मारा है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं रखता। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ में व्यवहार नहीं रखता, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के साथ में व्यवहार रखता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जो पाप है, मेरी जो बुराई है, उसके अनुसार वो मेरे से व्यवहार नहीं रखता है। उसका व्यवहार अलग ही है मेरे साथ में। और दूसरा कहता है कि वो मेरे अधर्म के कामों के अनुसार मुझे बदला नहीं देता है। मैंने जो पाप किया उसके अनुसार मुझे दंड नहीं देता है। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले उस पर विश्वास करके आते हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। कई लोग चंगाई के लिए आते हैं, कई लोग कर्जे में डूबे होते हैं तब आते हैं, कई लोग कुछ दुखी होते हैं, किसी को अशांति रहता है, कोई किसी को दुष्ट आत्माएं ग्रसित रहती हैं। बहुत सारे कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। सारे लोग ही जो है उसके पास जो है कुछ ना कुछ कारण से आते हैं। तो परमेश्वर वचन बताता है कि जब उसके पास आते हैं तो जैसे ही हम उस पर विश्वास करते हैं वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम जीवित नहीं हो, अब मेरे साथ तुम मर चुके हो। तुम मुझे विश्वास करते हो जैसे अगर मैं मर गया तुम भी मर गए अपने पापों के अपराधों के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के आगे तक हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम पापी नहीं हो, अपराधी नहीं हो, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास कर लिए हो। तो परमेश्वर के वचन को बताता है कि विश्वास तो कर लिए, तो ये पहली सीढ़ी है जो हम उस पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास करने के दौरान हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, अपराधों को क्रूस की कीमत में जड़ देता है, हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और हमसे वैसा व्यवहार नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हैं एक पापी स्त्री को लोग पथराव करके मार देना चाहते थे व्यवस्था के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वापस कहा कि अगर तुम में कोई भी निष्पाप हो, किसी ने पाप न किया हो, वो पहला पत्थर मार सकता है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि वो स्त्री आती है और स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। तो वापस यीशु मसीह को बताती है कि कोई भी नहीं है, सब चले गए, एक एक करके सब चले गए। तो परमेश्वर हमको बताता है कि यीशु मसीह वापस बातें करता है, बोलता है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। देखिए जिस बात को उसने कहा था कि अगर तुम में कोई भी निष्पाप है तो वो पहला पत्थर मारे, और वहां पर कोई नहीं था जो निष्पाप हो, केवल एक था और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने कहता है कि वो उस पर दंड की आज्ञा दे सकता था कि तू कसूरवार है, तू पापी है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि वैसा व्यवहार नहीं किया उसने, वैसा उसका स्वभाव है नहीं। वो हमको प्रेम की नज़र से देखता है, हमको अपराधी नज़र से नहीं देखता है। तो हम उस पर जब विश्वास करते हैं तो हम पापी अपराधी से हम धर्मी बन जाते हैं, धन्य बन जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है वहाँ पर उस स्त्री को जो आदेश देता है, पहली बात तो उसको वो क्षमा करता है और क्षमा करने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है। दंड देने का भी अधिकार उसी के पास है और पाप क्षमा करने का अधिकार भी उसी के पास। इसलिए उसने दूसरा अधिकार वहाँ पर आजमाया और उसने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और दूसरी बात कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
एक बार जिस प्रकार के सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक तरफ अगर वही चित्र बना है और दूसरी तरफ भी वही चित्र बना है तो वो खोटा सिक्का है, और एक तरफ पैसा लिखा हुआ है और एक तरफ चित्र बना है तो वो ओरिजिनल सिक्का है। इसी तरह पहली बात तो परमेश्वर कहता है कि जैसे उस पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन दूसरा आदेश वो क्या देता है उसको हमको गौर करना है, क्योंकि हमारे पाप अपराध को तो क्षमा कर दिया उसने, लेकिन दूसरा ये बात बोलता है कि फिर से पाप नहीं करना, मतलब ये गलती तुमको दोहरानी नहीं है। देखिए परमेश्वर का वचन को बताता है कि 8 पद को मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर आदम को बनाया, हवा को बनाया, उनके साथ में व्यवहार करता था। वो ठंडे समय में आता था, उनके साथ में मिलता था, बातचीत करता था, स्तुति आराधना करते थे, कुछ भी करते थे वहाँ पर, और परमेश्वर चला जाता था। लेकिन यहाँ पर अभी हालात बदल गए हैं और यहाँ पर गड़बड़ी चालू हो गई है। तो परमेश्वर के साथ में व्यवहार जब खराब होता है तो परमेश्वर वचन कहता है कि वहाँ गड़बड़ी चालू होती है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जब उसकी बातों को जो वचन में परमेश्वर ने लिख के दिया है उसको हम पालन नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के साथ में सबसे पहले हमारा व्यवहार खराब होता है, जैसे यहाँ पर हुआ। तो अगर इस बातों को हम पकड़ लेते हैं तो जो आदम ने हवा ने गलती की थी वो गलती हमसे नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रकार से दृष्टांत है हमारे लिए कि आदम ने ये गलती की, हवा ने ये गलती की, मुझे उस गलती को दोहराना नहीं है, मुझे उस बातों को फिर से अपने जीवन में होने नहीं देना है। सो परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर कि वो छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? देखिए पहले कहाँ है बोल के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हाजिर रहते थे। तो परमेश्वर से जब हम व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि जब परमेश्वर बातें करेगा तो हम तैयार रहेंगे उसकी सुनने के लिए। लेकिन जब हम गड़बड़ करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आने लगेंगे। तो इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन 10 पद में कि उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि उसको अपनी नंगता कहाँ से दिखाई दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन को बताता है कि वो तो ऑलरेडी पहले से भी नंगा था, उसे परमेश्वर ने कपड़े नहीं बनाए थे, तो उसको अपनी नंगता कैसे दिखाई दी, कैसे वो समझ गया कि मैं नंगा हो गया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनके अंदर में व्यवस्था डाली थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको त्रिएक बनाया है। उसके अंदर में आत्मा, प्राण और देह, ये 3 बनाकर एक बनाया था उसको। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है जो व्यवस्था परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी, उसके विवेक में डाली थी, तो परमेश्वर बताता है कि उसका विवेक जो है उसको बताया है कि तूने गलती कर दी है, परमेश्वर के साथ में तेरा व्यवहार खराब हो गया है और तू नंगा हो गया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, जब हम अधर्म करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नंगे होते रहते हैं, हमारी आत्मा नंगी होती रहती है। शरीर में जरूर हम कपड़े पहनते हैं लेकिन हमारी आत्मा नंगी होती रहती है। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ में सबसे पहले आपको व्यवहार करना है, और उसी व्यवहार के अनुसार ही हमसे परमेश्वर वचन कहता है कि आगे को भी वो व्यवहार करेगा। जैसा व्यवहार मेरा परमेश्वर के साथ में है वैसे ही व्यवहार वो आगे भी मेरे साथ में रखेगा। अगर मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ तो मेरे साथ भला व्यवहार जरूर करेगा, लेकिन मुझसे वो अलग रहेगा, मुझसे दूर रहेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके अंदर जो व्यवस्था थी उसने उसको बताया, उसके विवेक ने बताया कि तूने गलती कर दी है, तूने परमेश्वर की नज़र में नंगापन का काम किया है। तो इसलिए वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंदर में व्यवस्था डाली थी उसके अनुसार उसको पता चल गया कि मैंने गलती की है, और जो वो बुरा को नहीं जानता था वो बुरा को भी जानने लग गया। अच्छा को तो जानता ही था, परमेश्वर ने अच्छा ही बनाया था, उसको अपने स्वरूप में बनाया था। तो परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर ने अच्छा जरूर बनाया था, लेकिन उसने खुद गलती की और खुद वो नंगा हुआ। इसलिए चलिए यहाँ तक भी ठीक है, नंगा हो गया, गलती कर दी,
सब कर दिया, चलो ठीक है, जैसे हमने पाप किया था, हमने बुराई की थी, हमको नहीं मालूम था कि ये पाप है, वो पाप है, ये गलत है, ये सही है, हमको नहीं मालूम था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता दिया कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो उसके अनुसार हम चले। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, आगे कुछ बातों को और पकड़ेंगे कि उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। फिर कहता है 11 पद में कि उसने कहा कि किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। देखिए पहला सवाल वहां बस उसने किया कि किसने तुझको बताया कि तू नंगा है। अब वो कहता है कि मैं तेरा शब्द सुना और छिप गया, क्योंकि मैं नंगा, मेरे को पता चल गया कि मैंने गलती की है, मैंने नंगताई की, तेरा व्यवहार खराब किया है, आदम कहता है। तो पहला जो सवाल करता है यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, कि उसने कहा कि किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। लेकिन यहाँ पर आगे कहता है कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो किसने बताया तुझे मैं नंगा है? मतलब वो प्रभु जान गया कि शैतान ने इन्हें बताया है कि नंगे हैं, शैतान ने इनको ये फल खिलाया है, शैतान ने ये काम से करवाया है। देखिए हमारे से भी परमेश्वर कहता है कि वो जानता है कि मैं जो पाप कर रहा था, बुराई कर रहा था, वो शैतान के चलते, आदम की वाटिका में जो पाप आदम से हुआ था उसके चलते, उसके डीएनए के चलते मेरे से हुआ है। वो जानता है मेरे पापों को, अपराधों को, लेकिन वैसा व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पर भी जो व्यवहार दिखा रहा था यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो व्यवहार दिखा रहा था, क्योंकि तीन एक परमेश्वर एक है और तीनों मिलकर वहां पर आदम को बनाए थे। 1:26 में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर के वचन कि उसने कहा कि किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? एक सिंपल सवाल उसने पूछा वहां पर परमेश्वर ने। तो उसका जवाब क्या होना चाहिए था और उसका जवाब क्या है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पाप करेंगे तो सबसे पहले आप छिपेंगे परमेश्वर से, आपको अपनी नंगता पता चलेगी, गंदगी पता चलेगी, आपका विवेक बताएगा कि आपने गलती किया है। क्योंकि हमारा विवेक जो है वो बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक हमारा विवेक हमारे साथ रहता है। इसीलिए 80 साल पहले की बातें भी एक बुजुर्गों को याद रहती हैं, हमारे विवेक में रहता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसी विवेक में व्यवस्था ठहराई थी कि ये फल को तुम मत खाना, ये बुराई को तुम मत करना। लेकिन उसने फल को खाया और सारी व्यवस्था उसके सामने में खुल गई कि क्या 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 उसने गलती की है। इसलिए जो परमेश्वर ने वहां पर पूछा उसका जवाब ना दे करके उसने क्या जवाब दिया, इसको परमेश्वर के अनुसार देखेंगे। और वो जवाब अगर मेरा भी रहेगा तो मैं भी इस संसार में रहूंगा जरूर, लेकिन मरने के बाद में उस संसार में जिसको स्वर्ग परमेश्वर कहता है उसमें मैं नहीं जाने पाऊंगा। इसलिए कहता है कि आदम ने कहा जिस स्त्री को तुमने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए यहां बस दो चीजें वह बोलता है। क्या बोलता है? सबसे पहली गलती उसकी कि आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। देखिए पहला इल्जाम किस पर लगाया? वो पहला इल्जाम किस पर लगाया? पहला इल्जाम उसने परमेश्वर पर लगाया, परमेश्वर पर लगाया पहला इल्जाम कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था, तूने मुझे दिया था, उस स्त्री ने मुझे ये फल को खिलाया। तो पहला इल्जाम परमेश्वर को दिया उसने और दूसरा इल्जाम अपनी स्त्री को दिया। उसने सिंपल सवाल पूछा था कि मैंने जो तुझे फल खाने को दिया, मना किया था, उसको तूने खाया? बस इतना उसने पूछा था। तो उसका जवाब होना चाहिए था कि हाँ या नहीं। तो उसने यहाँ पर अपनी गलती को माना जरूर, लेकिन जो पहला काम उसको करना था उस काम को उसने नहीं किया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर सब जानता था। वो सब कुछ जानकर परमेश्वर बता के मौका दे रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मौका दे रहा था, और मौका देकर क्या बोलता है? और कहता है कि जिसे तूने दिया था, माने तूने मुझे इस स्त्री को देख गलती की, अगर तू मुझे इस स्त्री को नहीं देता तो मेरे से ये गलती नहीं होती। उससे कहने का मतलब ये था। और दूसरा, इस स्त्री ने खिलाया तो मैंने नहीं खाया, खुद नहीं खाया मैंने। अरे मुंह तो तेरा है, खाया तो तू नहीं है।
तो पहले परमेश्वर तेरे पास तो आया पूछने के लिए, तो तू खाया है तो बोल देना हाँ मैंने खाया है प्रभु मुझे क्षमा कर, इतना बोलना था उसको। हाँ और नहीं जवाब देना था हाँ मैंने खाया बोल देना था। तो वहां पास वो ऐसे लिखने लगा, तो आंसर लिखने के लिए बोला तो वो ऐसे लिखने लग गया वहां पास। तो यहाँ पर परमेश्वर को वचन को बताता है कि आदम की जो गलती थी कि उसने दोष लगाया सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर में। तो उसी तरह मैं और हम सब भी जब कोई दोष लगाने वाला नहीं होता हमारे पास, तो हम परमेश्वर पर पहले दोष लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने ऐसा किया, अल्लाह ने ऐसा किया, गॉड ने ऐसा किया, खुदा ने ऐसा किया, ये नहीं करता तो ये नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। हम उसको सजेशन देने लग जाते हैं, उसको आइडिया देने लग जाते हैं, सलाह देने लग जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता था। तो यहाँ पर पहली गलती उसकी थी कि उसने परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाया, फिर स्त्री के ऊपर इल्जाम लगाया। लेकिन दो चीज हो गया, दो इल्जाम लग गए यहाँ पास। और तीसरा इल्जाम देखिए फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है 13 पद में कि तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, देखिए स्त्री के पास आया, दो इल्जाम वहां लग चुके हैं, आदम ने दो इल्जाम लगा लिए, एक परमेश्वर के ऊपर में और एक स्त्री के ऊपर में। और तीसरा इल्जाम देखिए यहाँ पास, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। देखिए तीसरे नंबर पे वो शैतान पे इल्जाम लगाती है, वो भी अपनी गलती को नहीं मानती। तूने ये क्या किया है? प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती की है, इतना कहना था उसको। लेकिन वो क्या कहती है कि सर्प ने मुझे खिलाया। देखिए पहला हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला इल्जाम जो इंसान लगाता है वो परमेश्वर पर लगाता है, मतलब शैतान लास्ट में आ गया, बीच में मनुष्य और फिर शैतान। तो परमेश्वर में सिखाता है कि 3 इल्जाम जो एक इंसान लगाता है, ये तीनों इल्जाम से बचना है, और चौथा इल्जाम जो है वो हमको लगाना है। तो पहला इल्जाम हमको परमेश्वर पर नहीं लगाना है, हमको परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। दूसरा, कोई भी मनुष्य कैसा भी हो, परमेश्वर ने कहता है अपने दुश्मनों को भी हमको क्षमा करना है। जैसे परमेश्वर हमको अपने उस प्रार्थना में सिखाता है जो उसने यूहन्ना के चेलों को कही थी, और उसने कहा कि यूहन्ना ने ऐसे हमको प्रार्थना करना सिखाया है, तू हमको सिखा। तब जब प्रार्थना करना उसे सिखाता है, तब वो कहता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो वैसे परमेश्वर कहता है कि जब हमारे अपराधी हैं उसको क्षमा करना है, तो वो तो परमेश्वर है, वो तो मनुष्य है, तो परमेश्वर कहता है कि उसको हमको क्षमा करना है। तो परमेश्वर ने कहता है सबसे पहला काम क्षमा का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीकरण के समय में पहला जो वाणी कही थी, यही वाणी कही थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। क्योंकि परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह जानता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह इनके लिए क्षमा नहीं मांगेगा, मेरे लिए हम सबके क्षमा नहीं मांगेगा, तो परमेश्वर इस संसार का क्या हासिल करता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसने सबसे पहले परमेश्वर पर इल्जाम लगाया। तो पहला काम हमको ये नहीं करना है जो आदम ने किया, कि हमको परमेश्वर पर कभी इल्जाम नहीं लगाना है। जो परमेश्वर देता है उसमें हमको संतुष्ट रहना है। और दूसरा, हमको किसी मनुष्य पर इल्जाम नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है कि अगर तेरे भाई के मन में तेरा विरोध हो तो अपनी जो भेंट है अभी यहीं पे छोड़ दे और पहले जाकर के उसको बना ले, उसके साथ में मेल मिलाप कर ले, फिर आकर के अपनी भेंट चढ़ाना। परमेश्वर का वचन को बताता है मत्ती में। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि दूसरा काम भी हमको नहीं करना है, किसी व्यक्ति पर हमको इल्जाम नहीं लगाना है। और तीसरा जो मस्ट है, आज लोग सब यही काम करते हैं कि वो शैतान पर इल्जाम लगाते हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, शैतान वो करता है, ये करता है, वो करता है। परमेश्वर कहता है कि अब तो शैतान तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आ गया। तो जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है, आप जब देखेंगे गरसेनियों के देश में जब प्रभु जाता है, नगर में जाता है, तो 6000 दुष्ट आत्माएं भी सुअर में चले जाने के लिए आदेश दिलवाती हैं, अपने आप को बोलती हैं प्रभु यीशु मसीह को कि मेरे को उस सुअर के झुंड में भेज दे। अकड़ारे में जाकर के वो लोग मर जाते हैं। तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो जहां पर परमेश्वर रहेगा, जहां पर यीशु मसीह रहेगा, वहां पर दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती।
तो इसलिए हमको शैतान पर भी इल्जाम लगाना, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो भी चीज इस संसार में होता है, विपत्ति और कल्याण परमेश्वर की ओर से आते हैं। मैंने विपत्ति भी परमेश्वर की ओर से आती है और कल्याण भी परमेश्वर की ओर से आती है। बिना उसके अनुमति के, बिना उसके सिग्नेचर के, साइन के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये 3 काम हमको नहीं करने हैं। और चौथा हमको काम करना है। चौथा काम भी मैं आपको बताऊंगा। पहला काम, हमको परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाना। दूसरा काम, हमको किसी मनुष्य पर दोष नहीं लगाना। तीसरा काम, हमको शैतान पर दोष नहीं लगाना है। और चौथा और लास्ट ये काम हम करना है, ये मेरे को स्वीकार करना कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरी गलती है। अगर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही है तो मेरी गलती, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है जिसके चलते ये नहीं सुन रही है। कोई ऐसा व्यवहार मैंने के साथ में किया है जिसके चलते ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तो ऐसे करके जब परमेश्वर के साथ व्यवहार रखेंगे, क्योंकि वो गाली जब सुनता था गाली नहीं देता था, वो मार खाता था बदले में मारता नहीं था। उसके बाद इतनी सामर्थ्य थी कि सिर्फ मैं हूं बोला, सिर्फ गसबनी के बाग में सिर्फ मैं हूं बोला, जब पकड़वाने के लिए आया गया उसको, सिर्फ मैं हूं बोला और जितने लोग थे वहां पर वो मूर्छित हो गए। तो उसके बाद में परमेश्वर वचन कहता है कि 12 पलटन स्वर्गदूत थे, फिर भी उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसने कहा कि मैं हूं जो सभा में तुम्हारे साथ में रहता था, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। जब पहचानते हैं तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। तो वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर वचन कहता है कि उन पर दोष नहीं लगाया, उल्टा उनको क्षमा किया। और हम जानते हैं कि पतरस ने एक सिपाही की कान को काट दिया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जोड़ दिया फिर से। तो जो तलवार से इस संसार को जीतते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे, परमेश्वर वचन कहता है। देख लेंगे हम इतिहास से आके, तलवार वाले तलवार से ही मारे गए। इसलिए परमेश्वर वचन हमको बताता है कि जो यीशु मसीह ने किया, इस पृथ्वी पर रहकर प्रमाण दिया, उसने शैतान को जवाब जरूर दिया, लेकिन उसको ऐसा जवाब दिया जिससे चलते इस पृथ्वी पर उसने विजय प्राप्त की। तो उसी तरह मेरे को, हम सबको विजय प्राप्त करना है। तो पहला काम ये करना है मेरे को कि मेरे को अपने पर इल्जाम लेना है कि मैं गलती किया हूँ, मैं इसको सुधार नहीं पा रहा हूँ, प्रभु मेरी गलती है ये, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा सुन नहीं रहा है, ये मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, मैं इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया हूँ जिसके चलते ये मेरे को ऐसी ताड़ना दे रहा है। तो पहला काम मैं करूंगा कि मैं सिर्फ अपने ऊपर इल्जाम लगाऊंगा, और क्योंकि मेरे को मेरे पर ही इल्जाम लगाने का अधिकार है। मेरे को परमेश्वर पर इल्जाम लगाने का अधिकार नहीं है, मेरे को किसी मनुष्य पर इल्जाम लगाने का अधिकार नहीं है, मेरे को शैतान पर भी इल्जाम लगाने का अधिकार नहीं है। देखो, आदम और हवा को पहला काम वही करना था। आदम को बोलना था कि शैतान ने हवा को बहका दिया, उसने बहकाया तब हमने खाया। उसको एक्सेप्ट करना था, उसको हवा को भी बचाना था, उसने उल्टा हवा को फंसा दिया वहां पर। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमको 3 काम नहीं करने, चौथा काम हमको करना है, और चौथे काम को पहले नंबर में रखना है। तो पहला काम हमको ये करना है कि हमको अपने आप को दोषी ठहराना, अपने आप को पापी कहना, अधर्मी कहना है कि मैं प्रभु गलत हूँ, मैंने ये गलत काम किया। और 3 और काम जो मेरे को नहीं करने, पहला मेरे को परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है, दूसरा मेरे को किसी मनुष्य पर दोष नहीं लगाना है, और तीसरा मुझे किसी दुष्ट पर भी दोष लगाने की जरूरत नहीं।